साहिब बंदगी सतनाम जी, सकल हंस आत्माओं को साधुवाद प्रेम बंदगी जी। मेरे सतगुरु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। साहिब बंदगी सतनाम जी। मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, सच और झूठ इन दोनों का नबेड़ा कोई विवेकी ही करता है। जिस पे परमात्मा दया करता है वही समझ पाता है इस सत्य को। नहीं तो यहां हर कोई लूटता ही जा रहा है इस बाजार में। तो आज इसी के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाएगा। और जो ये रंभदूत आधी अधूरी बात बताता है उसको पूरा किया जाएगा। ये केवल अपने मतलब की बात बताता है, अपनी महानता की बात गिनाता है संगत को, लेकिन अपनी चरित्रहीनता की बात नहीं बताता है, अपनी हारी हुई बात नहीं बताता है, अपने अवगुण नहीं बताता है। तो इसलिए हमें बोलना पड़ता है। ये आधा पार्ट दिखाता है केवल मतलब का, जिससे इसको पैसा मिले, जिससे इसको फायदा हो। और जाहिर सी बात है हर कोई अपना फायदा ही चाहता है, नुकसान तो कोई नहीं चाहेगा। तो पूरी सच्चाई कोई नहीं बताएगा। तो इसलिए हमने इसकी पूरी सच्चाई आपको बतानी है साध संगत जी, आधी नहीं। अब किसी भाई ने हमें एक ऑडियो भेजी तो उसमें बड़े गपोड़े मार रहा है, बड़े झूठ के पकोड़े खिला रहा है संगत को ये बैठ के रमदूत। बड़ा महान अपने आप को बता रहा है, न्याय का मास्टर बता रहा है, न्यायाधीश जज बता रहा है, जैसे कि बड़े अच्छे इंसाफ करता है ये। और बोलता है कि अपने शिष्यों को बोल रहा है, जिसको जो शिष्य जाग जाता है इसको लात मार देता है ना, उसके बारे में हलूल जलूल बक रहा है ये, जो इसको छोड़ के चले गए। इसका सबसे प्रिय शिष्य नोएडा वाला, जिस पे ये बोलता था कि 1.25 लाख शिष्य है मेरा, तो वो इसको लात मार के चला गया, छोड़ गया। उसका नामो निशान तक नहीं आता है अभी। ये बोल रहा है कि कबीर साहब ने भी दया नहीं की थी, धर्मदास जी के लड़के को, नारायण दास को, उसके ही घर से निकला दिया, बिल्कुल भी दया नहीं की। धर्मदास बेहोश होके गिर गया बेचारा, कोई तरस नहीं किया कबीर साहब ने। बहुत अच्छी बात है। फिर कमाल को कबीर साहब ने जीवित किया था, अपना बेटा बनाया था, उसको भी अपने घर से निकाल दिया काल दूत बोल के। तो परमात्मा ने कोई दया नहीं की, अपने पे दया नहीं की, उसने अपने बेटे पे दया नहीं की। तो भाई ठीक है, ये तो सारी दुनिया जानती है, जिन शिष्यों को तू बता रहा है वो भी जानते हैं ये बात तो, लेकिन तू अपनी बात क्यों नहीं बता रहा सच्चाई, कि तुझे भी कबीर साहब ने मदन पंथ से निकाल दिया है टैग लगा के, वो क्यों नहीं बता रहा है। इस पे कोई दया नहीं की साध संगत जी, गुरु जी ने इसकी लंगोटी भी उतार दिया और इसको बोल दिया कि दोबारा पांव मत रखना हमारे इधर।
तो कोई इस पे दया नहीं की गई साध संगत जी। बिल्कुल जैसे नारायण दास जी पे कोई दया नहीं की, कमाल जी पे कोई दया नहीं की, तो उसी तरह इस रंभदूत पे भी कोई दया नहीं की जा सकती। ना तो इस पे गुरु दया कर रहा है, ना इस पे कोई शिष्य भी दया नहीं करेगा इस पे रंभदूत पे। और कबीर साहब का टैग तो कोई हटा ही नहीं सकता है, जो बोला है कि मदन पंथ में रंभ का दूत आएगा, बहुत सारे जीवों को वो अपने ही मनमुखी ज्ञान में फंसाएगा, संतों की वाणी लेगा और ज्ञान अपना ही बताएगा। तो लक्षण से आप देख सकते हो रंभदूत को। और नारायण दास जी की तरह इसको पंथ से निकाल दिया गया है साध संगत जी। तो ये मेरी ऑडियो सब भाइयों को पहुंचाओ ताकि सबको पता चले। तो साध संगत जी ये बोलता है कि भाई मैं गांव गांव जा रहा हूं, तन मन धन से सेवा करो मेरी। इस वाणी को कोई गलत साबित करके दिखाओ, तन मन धन से सेवा करना है गुरु की। तो भाई ये वाणी तो झूठी नहीं है, बस परखने की बात है। आप परख नहीं पाए और हम लोग परख के बताते हैं हर बात। आप परख नहीं पाते, हम लोग परख के जब सामने रखते हैं। बिल्कुल गुरु की सेवा तन मन धन से करनी चाहिए। तन मन धन ये तीनों क्या है, ये तीन राम आ जाते हैं। पहला राम तन है, दूसरा राम मन है, तीसरा राम हमारा ध्यान है, सुरत है, जीव है। तो ये तीन राम आ जाते हैं इसमें तन मन धन में। धन क्या है, धन हमारी चेतन सत्ता है। तो भाई अब तन मन धन से किसकी सेवा करनी चाहिए? तन मन धन से भाई उनकी सेवा करनी चाहिए जो बेचारे गरीब हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। कोई जीव है, अब जैसे गर्मी के दिन आ गए हैं, उनके लिए पानी रखो भाई, जीव जंतुओं के लिए। और कोई भाई गरीब है, बेचारे के पास खाने को कुछ नहीं है, उसको भोजन कराओ। साधु संतों को भोजन करवाओ। तो ये ऐसे सेवा करनी होती है तन मन धन से। और तन मन धन से गुरु की सेवा करो। तो गुरु कौन होता है, पहले तो ये जान लो। गुरु तो शब्द ही होता है, हमारी आत्मा ही हमारा गुरु है। तो हमारी आत्मा को जानो। किससे जानो? तन मन धन से जानो। तन मन धन से उसका सुमिरन करो, सेवा करो। किसकी? गुरु की। कौन से गुरु की? हमारे शब्द गुरु की। उसकी सेवा करनी है भाई, जब जाके काम होगा। तो भाई ये लोग खुद ही गुरु बन के बैठ गए, बोला नहीं मैं ही हूं वो गुरु, मेरी ही करनी है। अरे तू तो शरीर गुरु है, ठीक है, तुझे भोजन करवा दिया, ठीक है, अब चलता बन यहां पे, और क्या करेगा भाई। लेकिन नहीं, ये खुद ही शब्द गुरु बन के बैठ जाते हैं भाई। घर घर में बोलते मैं ही हूं शब्द गुरु। शब्द का भेद तुझे किसने दिया? गुरु जी तूने दिया। तो फिर मेरी पूजा करो। तो ये मार खा जाते हैं साध संगत जी। ये खुद तो 84 के भागी हैं ही, दोषी है ये गुरु के। और इनकी संगत भी जो इन्हीं को गुरु मान बैठी है कि हाँ गुरु जी तुमने मुझे भेद बताया, तुम ही मेरे गुरु हो। तो ये संगत भी और ये गुरु भी अजगर और चींटी ही बनने वाले हैं भाई।
क्योंकि जो सारे जगत का मालिक है, परमात्मा है, हमने उसकी महिमा नहीं भूलनी चाहिए। लेकिन ये लोग अपनी ही महिमा गाने लग जाते हैं भाई, कैसे बेड़ा पार होगा। खुद ही हम लोग इनको पैसे की लत लगा देते हैं, मायापति बना देते हैं खुद ही। तो भाई हम भी दोषी होते हैं और ये भी दोषी है, क्योंकि अकेला ये गुरुवाई दोषी नहीं होता, संगत भी दोषी होती है भाई। जैसे किसी को हम उग्रवादी बना दे, तो जो उग्रवादी बनाने वाला है वो भी उतना ही दोषी है जितना वो उग्रवादी है जो लोगों को मारेगा वो बाद में। उसी तरह से रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों ही दोषी हैं। वो जुल्म करने वाला और जुल्म सहने वाला दोनों ही दोषी है भाई। तो इसलिए संगत भी दोषी है और गुरुआ भी दोषी है, क्योंकि संगत उसे पैसा देती है और वो पैसे से ठाठ करता है, हट्टा कट्टा है। क्यों नहीं कमाई करता भाई, काम धंधा कर। क्या संगत के पैसे पे जीवन जिएगा तू सारी? काम कर। गुरु नानक जी हल चलाते थे, खेती करते थे, कभी नहीं उन्होंने किसी के आगे हाथ फैलाया, झोली फैलाई कि भाई मुझे दान दो, प्रचार करना है। गुरु रविदास जी थे, जूती गांठते थे, खुद मेहनत करते थे, कभी नहीं उन्होंने किसी के आगे हाथ फैलाया भाई कि मुझे पैसा दो। पारस मणि तक उसे दिया, छुआ तक भी नहीं उन्होंने। तो ये होते हैं संत। कबीर साहिब जी जिन्होंने सारा दिन कपड़े बुनते थे, ताना बुना बुनते थे, खुद मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे, जबकि वो खुद परमात्मा थे। उन्होंने हमें जीवन सिखाया है कि भाई क्या चाहिए हमें, अपनी मेहनत करो और अपनी मेहनत से की कमाई से जो आता है उसी में गुजर बसर करो। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। तो ये वाणी नहीं पढ़ के सुनाता ये रमदूत, क्योंकि इससे सीख मिलती है। इससे पता चलता है कि जो मांग रहा है वो सतगुरु नहीं होता है, ये सतगुरु की सीख होती है। मांगन मरण समान है। पैसा लेना किसी साध संगत से वो मरने के समान है, मरने के समान। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तो साध संगत जी ठीक है, कोई साधु संत आ गया उसको भोजन कराओ, भोजन से ज्यादा कुछ मत कराओ, उसको पैसा वैसा मत दो। ये खुद भी बोलता है कि भाई कोई घर पे आए तो बस उसे भोजन कराओ, पैसा मत देना उसको। तो भाई दूसरों को तो ये रोकता है कि पैसा मत देना, और खुद क्यों लेता है भाई पैसा? खुद के लिए नहीं है, दूसरों को ज्ञान देता है संगत को कि कोई घर पे आ जाए तो केवल उसे भोजन करा देना भाई, पैसा मत दो, जाके दारू पिएगा, कुछ भी करेगा। तो दूसरे के लिए समझाने के लिए है। और खुद क्यों लेता है भाई पैसा? खुद की गारंटी क्या है? या खुद दारू नहीं पिएगा? तो दारू नहीं पिएगा तो किसी लड़की को छेड़ेगा। तो साध संगत जी ये दाव पेच खुद पे नहीं लगाता, दूसरों पे लगाता है। इसलिए हमें बताना पड़ता है सच्चाई, इसलिए हमें ऑडियो बनानी पड़ती है। तो अब ये क्या बोलता है, उस ऑडियो में समझा रहा है अपने चेले चपाटों को। बोलता है जो जज होता है, अगर उसका बेटा भाई मर्डर कर दे 3-4, तो क्या जज उसको पाइज्जत बरी कर देगा क्या कि जज का बेटा है, जज का लड़का है?
नहीं भाई, वो उसे भी सजा देगा। तो मैं भी अपने चेलों को छोड़ता नहीं हूं, दया नहीं करता, मैं ऐसा मास्टर हूं, ऐसा टीचर हूं मैं। हाँ तो भाई, तू इतना बड़ा न्यायाधीश है रंभ के दूत, तो ये बता, जो बठिंडा में तुमने लड़की कांड किया था, लड़की को छेड़ा था, और जब तुम्हारी पिटाई हुई थी वहां और तुम उनके पांव गिर के माफी मांग रहे थे, तो वहां पे तुम्हारी जजगिरी कहां चली गई थी? हे न्याय के मास्टर न्यायाधीश, तब तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि किसी लड़की को छेड़ने की सजा क्या होती है? तो साध संगत जी से पूछो कि गुरुजी तुमने लड़की क्यों छेड़ा था बठिंडा में। इसके साक्षी गुरु वैराग साहिब जी हैं। आप जाके उनके आश्रम में वैराग साहिब जी से पूछ सकते हो, उनके सामने ही ये कांड किया था। वो साक्षी हैं इस बात के, और कुछ भाई भी हैं इस बात के साक्षी कि ये चरित्रहीन है, इसने लड़की को छेड़ा था बठिंडा में। तो इससे सवाल करो, कैसे चरित्रहीन व्यक्ति को आप लोगों ने गुरु बना लिया भाई? कैसे चरित्रहीन व्यक्ति को आपने भेदी गुरु की उपाधि दे दी भाई? जिसके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार खत्म नहीं हुआ, उसको तुम सतगुरु बोलते हो। तो भाई सोच समझ के बोला करो। ये अपनी महानता तो गाता है कि मैं ऐसा गुरु हूं, मैं ऐसी पिटाई करता हूं, ऐसे डंडे मारता हूं, मैं किसी को कैसे छोड़ दूं भाई। लेकिन ये नहीं बताएगा, उन शिष्यों का नाम नहीं लेगा जिन शिष्यों ने अपने गुरु को भी सबक सिखाया है। गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर बन गया, खांड बन गया। वो नहीं बताता, ये उन शिष्यों की बात नहीं बताता जिन शिष्यों ने गुरु की वाट लगा डाली है, वो बात नहीं बताता। जब गुरु को अहंकार होता है तो उसकी वाट कैसे लगाता है एक शिष्य, वो नहीं बताता ये। जैसे परशुराम जी को अहंकार हो गया था साध संगत जी, तो उसका अहंकार किसने तोड़ा था? भीष्म पितामह जी ने तोड़ा था। तो उसी तरह से उन महान शिष्यों का नाम ये नहीं ले सकता, क्योंकि इसको डंडे लगते हैं फिर टीचर की पिटाई हो जाती है फिर ऐसे शिष्यों के नाम से। तो साध संगत जी, जो माता बहनों से तेल की मालिश करवाता हूं टांगों पे, उसको आप गुरु कहोगे, उसको संत कहोगे? कब गुरु नानक जी ने, रविदास जी ने, कबीर साहिब जी ने किसी माता बहन से भाई अपने पांव पे मालिश करवाई थी? बताओ, कब ऐसी सेवा करवाई थी उन संतों ने? तो कोई जवाब नहीं मिलेगा आपके पास। आप एकदम भीगी बिल्ली बन के बैठ जाओगे और इसी रंभदूत से अपनी वाट लगवाओगे मेरे भाई। और ये ऐसे ही तुम लोगों को लूटता रहेगा। हमसे देखा नहीं जाता है भाई, इसलिए हम ऑडियो बनाते हैं, क्योंकि संत के भेष में ये डाकू हमसे देखा नहीं जाता, संत के भेष में ये उग्रवादी हमसे देखा नहीं जाता, संत के भेष में ये बलात्कारी रंभदूत हमसे देखा नहीं जाता, लड़कियों को छेड़ता है। तो इसलिए हमें ऑडियो बनाना पड़ता है इसकी सच्चाई बताने के लिए भाई। बाकी हमारा कोई जानी दुश्मनी नहीं है। केवल जो अपने आप को गुरु बना के बैठा है, झूठ माट का दुनिया को लूट रहा है,
जब देखे कभी इमाम मेहंदी बन जाता है, आंख मटकाता है उसके आगे, कभी कलगी अवतार बन जाता है, फिर आंख मटकाता है उसके आगे। तो ये कबीर साहब ने पहले ही बोला था कि ये ऐसा भरमाएगा दुनिया को, सब चीज बन के दिखाएगा वो कि ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं। मतलब कि डायरेक्टर भी मैं ही हूं, सिंगर भी मैं ही हूं, हर चीज मैं ही हूं, पूरी पिक्चर मेरी ही है, ऐसा बन बन के दिखाएगा। तो इसका पूरा चरित्र कबीर साहब जी ने बता दिया था पहले ही, रमदूत की करतूत। तो इसलिए नारायण दास जी की तरह इसको पंथ से बाहर निकाल दिया इसके गुरु जी ने। इसका चरित्र देख के निकाला है साध संगत जी। ये चरित्रहीन व्यक्ति था, ऐसे नहीं निकालता कोई किसी को, इस पे कोई दया नहीं की गई है। अकेले गुरु ने नहीं निकाला, सब संतों ने मिलके निकाला है। गुरु अकेला कुछ नहीं करता, सब संत मिलके बैठक बिठाते हैं, आओ संतों मेला कीजिए, भरे हैं तो चक चक पीजिए, खाली हैं तो भर भर लीजिए। तो सब संत मिले और उसके बाद सब संतों ने मेला किया, और जब मेला करके देखा कि इस रंभदूत को भाई बाहर निकालो इस पंथ से, ये हमारा नाम बदनाम करेगा। जैसे कबीर जी ने बोला था नारायण दास को कि ये काल का दूत है, ये हमारा नाम बदनाम करेगा आगे जाके, तो इसको पंथ से बाहर निकालो। तो उसी तरह सब संतों ने मेला किया और मेले में ये फैसला किया कि ये रंभदूत है भाई, इसको बाहर निकालो, ये हमारा नाम बदनाम करेगा, पूरे पंथ का नाम डुबो देगा ये। तो इसलिए इसको बाहर कर दिया गया नारायण दास जी की तरह। तो साध संगत जी, मेरी ये ऑडियो जन जन तक पहुंचे। ज्यादातर जो रंभदूत के जो चेले हैं उन तक तो जरूर पहुंचाओ ये ऑडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, ताकि मेरे भाई जाग जाए जो इसकी कैद में फंसे हैं, वो समझ जाएं और इससे सवाल करें कि आपने बठिंडा में लड़की को क्यों छेड़ा गुरुजी। इससे सवाल करो, क्योंकि भाई आपकी बात है, आपके गुरु की बात है ये, और आपके गुरु चरित्रहीन है। तो भाई ये ऑडियो सब तक पहुंचाओ मेरी, यही मेरी अरदास है। और सबूत गुरुजी बैठे हैं, उनके सामने इसने कांड किया था। तो इसलिए भाई गुरु हमारा केवल ज्ञान ही है, गुरु हमारा केवल शब्द है। तन मन धन से शब्द का सुमरन करना है, शब्द को जानना है, तन मन धन वहां लगाना है। इन गुरुआ लोगों के पास नहीं लगाना भाई, यहां लगाओगे तो 84 में बैठे ही हो, फिर 84 में ही जाने वाले हो भाई। 84 से अगर तुम्हें पार होना है तो तन मन धन शब्द में लगाओ, शब्द में, तब जाके बेड़ा पार होगा। शब्द है गुरु, तन मन धन से सेवा शब्द गुरु की करनी है। सेवा का मतलब क्या है? सुमरिन, सेवा सुमरिन, सुमरिन ही सेवा है उस गुरु की। सुमरिन करो तो उस गुरु की सेवा हो जाती है तन मन धन से। तो यही है परम सत्य। और भाई इससे एक सवाल करो, इसकी सृष्टि रचना भी सबके सामने आ चुकी है। इसका पूरा जो अज्ञान इसने जाल फैलाया था पूरा कट चुका है। 7 साल से इसने लोगों को संगत की भावनाओं से खेला, झूठ पे झूठ बोला, सृष्टि रचना अब खोलूंगा। अब जाके इसने खोला है, और वो भी गलत बोला है। बोलता है कि सृष्टि रचना काल निरंजन ने बनाई है, परमात्मा को क्या जरूरत है सृष्टि बनाने की। तो इससे पूछो, जो निरंजन रूपी काल है वो तो एक डाल है, किसकी? पेड़ की। पेड़ कौन है? और पेड़ की जड़ क्या है?
जड़ के बिना पेड़ नहीं हो सकता और पेड़ के बिना डाली नहीं हो सकती, तो तेरा निरंजन तो केवल एक पेड़ की डाली है। तो भाई इसका ज्ञान बिल्कुल खाली है कुछ भी नहीं है। तो साथ संगत जी, सृष्टि रचना बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सीधी है। आप विवेकी भाई तो समझ गए हैं, और जो कुछ चेले चपाटे हैं इसके, जो इसी को सब कुछ माने बैठे हैं बेचारे, तो मैं उन भाइयों को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि पक्षपात मत करना मेरे भाइयों, बिल्कुल भी पक्षपात मत करना। हाँ ठीक है, मैं कड़वी सच्चाई बोलता हूं, मेरी आवाज से इसके चेलों की हालत खराब हो जाती है, और इस रंभदूत की तो इसके तो आर पार हो जाती है मेरी बातें, छन्नी छन्नी हो जाता है, ये गोली के जैसे इसको लगती है। लेकिन मैं कड़वा बोलता हूं मेरे भाइयों, लेकिन बिल्कुल सत्य है, पक्षपात मत करना। मैं कोई गुरु नहीं हूं, ना मैं कोई शिरोमणि हूं, और ना मैं कोई भाई संत हूं, केवल मैं एक आपका भाई हूं, केवल आपको अवगत करा रहा हूं, क्योंकि हम जानते हैं इसकी नस नस, इसलिए अवगत करवा रहा हूं। बिना जाने तो हम क्यों बोलते थे, इसलिए हम जानते हैं इसको अच्छे से, इसकी नस नस को हम पकड़ते हैं, हमें पता है, इसलिए हमारी हर ऑडियो से इसकी हालत खराब हो जाती है। इसने चैनल भी बंद कराने की धमकियां दी हैं, बहुत सारा कुछ इसने साम दाम दंड वेद सब कर लिया है हमारे साथ। तो भाई इसकी कोई भी बात पूरी नहीं हो रही है मनसा, और गुरु नानक जी की नकल करता है, गुरु रविदास जी का नाम लेता है, कबीर साहिब का नाम लेता है। खाली नाम लेने से तुम उनके जैसे बन जाओगे क्या? अरे उनकी रहनी देखो, उनकी जो वाणी है उसका इसको सार का भी कुछ पता नहीं है, इसको सृष्टि रचना का भी कुछ पता नहीं है। किस बात का मूल ज्ञानी है भाई ये? पूछो इससे जरा, सवाल करो इससे जरा। तो भाई मेरी ये ऑडियो और किसी को कोई सुने या ना सुने, लेकिन इसके जो चेले हैं, जो इसके चरणों में पड़े हैं, भाई उनकी आंखें खोलने के लिए ये ऑडियो में बनाई है, तो उनको जरूर ये ऑडियो पहुंचाओ मेरे भाई, तो सबका बड़ा धन्यवाद होगा। परमात्मा सब पे दया करे, सब पे कृपा बरसाए, और निपक्ष भाव से सुनना भाई, पक्षपात मत करना मेरे भाइयों, ये सब आपके फायदे के लिए है, नीर सिर का नबेड़ा करने के लिए। सृष्टि रचना पे सवाल पूछो इसको, और इसने लड़की को छेड़ा, चरित्रहीनता पे इसको सवाल पूछो कि आपने लड़की को क्यों छेड़ा था, तो ये सवाल पूछो इससे। तो आज के लिए इतना ही है। साहिब बंदगी सतनाम जी, जय हो मेरे सतगुरु की, सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम।